Hello there. Welcome again. Let's begin with the new part, that is expected value और mathematical expectation. ये पार्ट प्रोबेबिलिटी को लग के है, एज इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर को रिलेटेड है ये पार्ट, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर का ही एक हिस्सा है ये, बट अपन इसका अलग से एक सेशन लेते हैं सो दैट मतलब वो अलग है थोड़ा प्रोबेबिलिटी से, है प्रोबेबिलिटी की चीज है सब, ये प्रोबेबिलिटी से थोड़ा अलग है और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्टिंग है। ये प्रोबेबिलिटी का एक अलग पार्ट है और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ट्रेलर टाइप है तुम्हारे लिए। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम यही चीज पढ़ोगे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम ये वाली चीज पढ़ोगे जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही है अभी ग्रीन इसमें हाईलाइटेड में, ये वाली चीज तो खैर ठीक है ये नहीं, बट ऐसी कुछ चीजें हैं जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको काम आएगी, जो तुम्हें यहां पे पढ़नी है ये वाले चैप्टर में, और वो चैप्टर का नाम है आपके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर का पार्ट है एंड अगेन ट्रेलर फॉर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों? जब आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तब आपको उसमें समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, बट क्योंकि हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं इसलिए हम प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं करते हैं। ये तो तुम बोलोगे सर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो सिखाया ही नहीं मॉड्यूल में, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिखाया बच्चों ने, वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिया है मैंने, क्योंकि वहां पे एक अच्छी लिंक बनती है, यहाँ पे उसकी लिंक नहीं बनती है। यहाँ पे वो पढ़ा बता दे के छोड़ दूंगा मैं, फिर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू बताऊंगा और फिर मेरे को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा, तो वो काफी लिंक ब्रेकिंग हो जाता है किस्सा। इसलिए मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी अलग, एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डाल दिया। ओके, आई बात समझ में? क्लियर? लिंक कैसे बन रही है अपनी? ठीक है, इससे भी समझ में आ गया। ये ब्लिंक कर रहा है मतलब कि इसको हाँ समझ में आ रहा है, ये भी तुम्हारे साथ साथ पढ़ रहा है। ठीक है, ओके। तो सर अभी हमें आज क्या सीखना है? आज अपने को सीखना है बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। सर होता क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी है? भाई देखो, एक एग्जाम्पल से मैं तुमको सब क्लियर कर दूंगा ये सारे तुम्हारे क्वेश्चन। क्या सर, तुम मार्केट में गए और तुमने तुम्हारा एक स्टॉल डाला, तुम मार्केट में गए, फेस्टिव मार्केट है समझो, ऐसा फेस्टिवल का मार्केट है, और तुमने तुम्हारा वहां पे एक फ्रूट का स्टॉल डाला। क्या का स्टॉल डाला? फ्रूट का। उस फ्रूट में, वो जो फ्रूट का स्टॉल था उसमें 10 एप्पल्स थे तुम्हारे पास में, 10 बनानास, 10 ऑरेंजेस, 10 मैंगोज। क्या क्या थे? 10 एप्पल, 10 बनाना एंड 10 ऑरेंजेस। ऑरेंजेस की बदले लेते अपन कीवी, 10 कीवी थे। ठीक है, ये 3 फ्रूट थे। अब प्रॉब्लम ये था कि ये 10 एप्पल में से, ये जो 10 एप्पल है, ये 10 एप्पल में से कोई तो 3 एप्पल सड़े हुए थे, खराब थे, 3 एप्पल खराब थे। और तुमने क्या बोला मार्केट में कि भाई तुम आओ, कस्टमर्स को बोला तुम आओ, कोई भी 5 एप्पल सिलेक्ट करो, कोई भी क्या करो, 5 एप्पल सिलेक्ट करो। अब अपने को ये बताना है प्रोबेबिलिटी कि भाई ये 5 में से 3, जो 5 तुम सिलेक्ट कर रहे हो, कोई भी कस्टमर, जो 5 कस्टमर, एक समझो मैं कस्टमर आया तुम्हारा स्टॉल पे और मैंने सिलेक्ट किया 5 एप्पल। अब प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ कि 5 में से कोई भी खराब नहीं आया, 1 खराब आया, 2 खराब आया या 3 खराब आए। वो 5 जो मैंने पिक किए उसमें कि मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू कि वेदर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल द 3 सड़ा हुआ एप्पल इज इन माई 5 एप्पल, और वेदर एक भी सड़ा हुआ एप्पल नहीं है, वेदर 1 सड़ा हुआ है, वेदर 2 सड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज। आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम कैलकुलेटिंग माई एक्सपेक्टेशन वेदर नो खराब विल बी देयर, वेदर 1 खराब विल बी देयर, वेदर 2 खराब विल बी देयर, और वेदर 3 खराब विल बी देयर आउट ऑफ 5 which I have selected. So this is why we study expectation, mathematical expectation और expected value through which we can calculate. अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये जो सड़े हुए एप्पल थे उसमें से, जितने भी सड़े हुए एप्पल थे उसमें से मैंने जो सिलेक्ट किए उसमें कितने आए उसमें से, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई। और मैं मेरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के दम पे मैं सिलेक्ट करूंगा, मतलब मैं इतना होशियार हूं कि मेरे को उसने बता दिया कि 3 सड़े हुए एप्पल है, आप करो या 10 में से 3 सड़े हुए एप्पल है, मालूम नहीं है कौन सा, ऊपर से सब अच्छे दिख रहे, ठीक है ना, 3 सड़े हुए एप्पल है वो, लेकिन ओनर को मालूम है तुमको। मैं इतना होशियार, मैंने कैलकुलेशन कर लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैंने बता दिया कि भाई इतने इतने चांसेस है कि मेरे को ये एक तो 0 सड़ा हुआ एप्पल आएगा, नहीं तो 1 तो भी आएगा, नहीं तो 2 तो भी आएंगे, तो तीनों भी मेरे को ही आ जाएंगे। 5 में से तीनों सड़े हुए निकल सकते हैं। होता है ना ऐसा, अपन तुम कभी मम्मी पापा को या तुम कभी सब्जी लेने जाते हो, तुम 1 किलो आलू लेते हो, उसमें से कभी कभी 6-7 तो खराब निकल जाते हैं। चांसेस
1 किलो आलू में समझो फॉर एग्जांपल 1 किलो आलू में 10 आलू आ रहे हैं, 10 पोटैटो आ रहे हैं, ठीक है, 10 आलू आ रहे हैं। अब वो 10 में से तुम्हारे 6 तो खराब निकल गए। तुम अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो इसकी तो क्या है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी निकाल के एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, चांसेस निकालना पड़ेगा कि ये खराब आने के कितने और अच्छे आने के कितने, और अकॉर्डिंगली खराब कितने आ रहे और अच्छे कितने आ रहे उसका अपन देख लेंगे एडिशन करके, है ना। अपने को पता चल जाएगा कि अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है भाई, अच्छे आने की खराब आने के, अच्छा वर्सेस खराब की एक्सपेक्टेड वैल्यू। This is what is mathematical expectation or expected value, in which we are going to study today. Is how do we calculate our expected value? What is the expected value of some fruit or kharab fruit, sadeva fruit? What is the expected value of winning a match? What is the expected value that if I pay some rupee so that I can win more than that एंट्रेंस अमाउंट? एज इफ मैं एक मैच गया खेलने, उसमें उन्होंने बोला था तुमको 400 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो आई एम कैलकुलेटिंग माई एक्सपेक्टेड वैल्यू, मेरा विनिंग वैल्यू, कि मेरा विनिंग वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 400, तो मेरे को पुरता। अबे भाई मैं मैच लगा रहा हूं 400 रुपए की, कमा 200 रहा हूं, तो फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा तो तब होता है जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 625 या 610 या तो 600, 700, 800, 1000 और आप लगा रहे हो 400, तो भी मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग इज नियर अबाउट 50% मोर और 20% मोर देन द एंट्रेंस अमाउंट। इसका मतलब मेरे को पुरता है। दिस इज हाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज वर्किंग ऑन। यहां पे तुमको ये चैप्टर को सीखने और समझने में काम में आता है। ऐसी जगह है, ये जब चीजें है डे टू डे लाइफ की, जहां पे यू विल फाइंड द एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू। आई बात समझ में? यस सर, आगे बात समझ में। तो बस यही है क्या चैप्टर? हाँ सर, यही है चैप्टर। इसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, यस, जो कि फॉर्मूला सामने गिवन है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यस। आपको वेरिएंस निकालना है, आपको मीन निकालना है। जब तुम थ्योरेटिकल, आई वुड सजेस्ट कि ये चैप्टर देखने से पहले थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेना, या ये भी देखोगे तो मैंने तुमको कहा कि ये ट्रेलर ही है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, जैसा भी जमता है, ठीक है। ये तुम बोलोगे सर ये म्यू क्या निकाला, इसको क्या, ये आपने क्या निकाला, ये सिंबल, ये तो खैर अपने को पता ही है सबको कि ये तो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और ये सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है। ये क्या है सर? तुम अगर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख कर आओगे तो तुमको और आसानी जाएगी ये चैप्टर समझने को। तुम हार्ड पे से इजी पे आ जाओगे तो तुमको एकदम चिल्लर लगेगा ये। खैर ठीक है, मैं तुमको सब बताऊंगा ही। आ जाओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। देखो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। करना क्या होता है, पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो उन्होंने लिखी है, जो मैंने तुमको लिख के दी है, जो तुम्हारे लिए गिवन है बेटर वे। मैंने नहीं बनाई है, डेफिनेशन पहले से बनी हुई है, मैंने लिखी है बस यहाँ पे जो ऑलरेडी है। तो बोलेगा सर कुछ भी बोल कुछ नहीं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, किसका? रैंडम वेरिएबल का। इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन्ड होता है? मल्टीप्लाइंग ईच प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ईच प्रोबेबल वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या? वो इवेंट होने की वैल्यू by its corresponding probability, multiplying probable value by its corresponding probability and then adding this product, and then adding this product is nothing but expected value। मैंने तुमको कहा था कि ऐड करके कुछ करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, चांसेस निकाल लेंगे और अपन ऐड कर लेंगे। मतलब क्या सर, कि जैसे समझो फॉर एग्जांपल खराब एप्पल आने के 10 में से 3 थे और अच्छा आने के कितने थे? फिर 7 में से 10, ठीक है, ये हो गया। अब खराब आने का इवेंट 0 होगा। एक तो एक भी खराब नहीं आएगा, एक तो 1 खराब आएगा, एक तो 2 खराब आएगा, एक तो 3 खराब आएगा। 0 खराब आने की प्रोबेबिलिटी, 1 खराब आने की, 2 खराब आने की, 3 खराब आने की, इनकी प्रोबेबिलिटी समझो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 खराब होने की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं 0, एक भी चांस नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 0, इसकी 0.2, इसकी 0.8 और इसकी 0.4 है फॉर एग्जाम्पल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी? इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन सबके बीच में एडिशन। दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स। ये क्या था? एक्स था, और ये क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की, किसकी? ये वेरिएबल के इवेंट की। 0 आने वाला इवेंट, 1 खराब आने वाला इवेंट, 2 खराब एप्पल आने वाले इवेंट, 3 खराब एप्पल आने वाले इवेंट, और उनकी प्रोबेबिलिटीज, उसे बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे इतने ढंग से समझाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से समझाया गया है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम वो देख लो और फिर यहाँ पे आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये देख के भी वहां पे गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम्हें समझ में आने वाली है बात वैसे भी। ठीक है, इसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये बोला जाता है अपना रैंडम वेरिएबल एक्स। इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है 0 की 0, 1 की 0.2, इसकी ये और 3 की 0.4। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकली? एक्सपेक्टेड वैल्यू सर निकली हमारी प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल के इवेंट्स का मल्टीप्लीकेशन एंड देन सबका एडिशन। मतलब क्या? इसको मैं अगर बोल दूं x1 इसको मैं अगर बोल दूं x1 और इसको अगर मैं बोल दूं p1, इसको मैं अगर बोल दूं x2, इसको मैं अगर बोल दूं p2, इसको मैं अगर बोल दूं x3, इसको मैं अगर बोल दूं p3, इसको मैं अगर बोल दूं x4, इसको मैं अगर बोल दूं p4, तो x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3 प्लस x4 इंटू p4 will nothing be my expected value and denoted by capital E of capital X. E of x is nothing but my expected value. X क्यों? क्योंकि ये तो रैंडम वेरिएबल है, 10 एप्पल में से 3 खराब आने वाले। ये 0 की, ये 1 की एक्सपेक्टेड, ये 2 की एक्सपेक्टेड, ये 3 की, और ये पूरे मिला के एक्सपेक्टेड वैल्यू। आई बात समझ में? यही तो यहां पे लिखा है, मल्टीप्लाइंग ईच प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड देन एडिंग दिस प्रोडक्ट। लेट अ रैंडम वेरिएबल, नीचे आ गया हूं मैं, शिफ्ट हो चुका हूं नीचे। लेट अ रैंडम वेरिएबल x assumes the value x1 x2 up to xn with probabilities p1 p2 up to pn respectively, then the mathematical expectation of variable x is given by, देखो यही है जो मैंने यहां पे किया, 3 खराब आने वाले एप्पल की मैंने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकाली थी वैल्यू, अपने को यहां पे इन जनरल दी हुई n चीजों की, n वेरिएबल्स की n प्रोबेबिलिटी के साथ में क्या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी, x1 p1 x2 p2 xn pn। इन शॉर्ट समेशन, फिलहाल इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है फिलहाल तुम्हारे लिए। इन शॉर्ट समेशन xi pi, और ये जो है ये जो मैंने लिखा है यहां पे, इसको हम मीन भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय म्यू। कैसे रीड किया जाता है इसको? म्यू, म्यू इज नथिंग बट द मीन। किसका मीन है लेकिन ये सर? ये मीन है इन वेरिएबल्स का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन लेके डिवाइड कर देते हैं ना अपन, और ये डिवाइड करना है मतलब तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में चांसेस आर डिवाइडेड ना, टोटल चांसेस डिवाइड होते हैं, हेंस इसे हम बोलते हैं मीन, इसे हम बोला जाता है मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये जो तुम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं तुमको कब से कह रहा हूं, उसमें मीन का फॉर्मूला इज दिस, उसमें मीन का फॉर्मूला ये है और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला भी यही है। इसलिए कहा मैंने कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो भी बोला तो भी चलेगा, बट मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ में आया एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है? हाँ सर, xi इंटू पी आई का समेशन, xi इंटू पी आई का समेशन। xi क्या है? वो इवेंट्स, होने वाली इवेंट्स, और pi क्या है? प्रोबेबिलिटी उनकी इवेंट्स होने की, उनका मल्टीप्लीकेशन के साथ में जब जब मैं समेशन ले लूंगा तब तब मेरे को आंसर मिल जाएगा। सर समझेगा कैसे? ये समझा नहीं यहाँ पे, 3 खराब एप्पल थे तो चांसेस 3 खराब एप्पल होने की क्या क्या है? एक तो एक भी नहीं होगा खराब, एक तो 1 होगा खराब, एक तो 2 होगा खराब, या तो फिर तीनों होंगे खराब। दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, और इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो ये हो गया x1 x2 x3 x4 xi इन जनरल मेरा xi हो गया ये, और ये हो गया मेरा pi इन जनरल, प्रोबेबिलिटीज इनके इवेंट की होने की। मेरा फॉर्मूला इज xi इंटू पी आई, लेकिन समेशन के साथ में i इक्वल टू 1 to 4, मतलब क्या? x1 p1 प्लस x2 p2
प्लस x3p3 प्लस x4p4, दैट्स इट, दिस इज हाउ इट इज। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला फॉर्मूला तुम म्यू का देखोगे, इट इज दिस ओनली, ठीक है। खैर मेरे को वहां पे नहीं जाना है, आई बात समझ में, फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आया, फॉर्मूला का यूजेज समझ में आया, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाई देयर इज नीड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या मुसीबत आ पड़ी थी, ये मुसीबत आ पड़ी थी कि अपने को फाइंड आउट करना था कि भाई मैं जो 5 ले रहा हूं उसमें से 3 सड़े हुए एप्पल, 3 आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है उनके आने की, सबकी, 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, पूरे मिला के कितनी, ऐड कर दो, प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, इवेंट को ऐड कर दो, तुमको मिल गई एक्सपेक्टेड वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा मैं इस पे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज है कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू की। पहली प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या सर, अरे भाई मेरे को बताओ 2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेंगी, अरे 2 ही रहेंगी ना, वो तो कांस्टेंट है। हाँ मेरे को बताओ 3 सड़े हुए एप्पल की प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगी, फिर तुम निकालोगे। भाई ऑलरेडी तुम बोल रहे हो कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2, मेरे को बताओ डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। क्यों 0 रहता है, अरे वो कांस्टेंट है, उसमें कम ज्यादा नहीं होता, उसमें कभी कम ज्यादा नहीं होता। जैसे क्या सर तुमने बोला था समेशन ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर ये n तक के जा रहा है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू n। 1 का समेशन कैसे निकलेगा, 1 तो 1 ही है ना, 1 को तुम n बार ऐड करो, 1 इंटू n, n ही आ गया। 1 का समेशन नहीं निकलता है, 1 एज इट इज कांस्टेंट आता है, बाहर आता है वो। बरोबर आई बात मेरे तुम्हारे दिमाग में, मेरे को क्या बोलना है, हाँ सर अच्छे से आ गई, शाबाश। तो ये हो गया पहला, दिख रहा है वो कि छोड़ो हाईलाइट नहीं करता हूं मैं, हाईलाइट करूं ऐसे दिख रहा है, नहीं छोड़ो, क्यों हाईलाइट क्यों करना है, अपन टिक करते जाते हैं। सेकेंड क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वो रैंडम वेरिएबल एक्स, तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, कांस्टेंट टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। बड़ा ही सिंपल सा है ये सब तुम यार देख लो, ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं है, ये पूरा पार्ट तुम खुद से कर लोगे तो भी चलेगा, ऐसे जिसमें कुछ नहीं है। सर इसके ऊपर एमसीक्यूज और एग्जांपल्स में इसका यूज होता है, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा क्या, हाँ ये तुमको याद रखना पड़ेगा। इट इज इक्विवेलेंट टू डेरिवेटिव्स के रूल, जो अपन पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स के रूल, उसके जैसे ये थोड़े बहुत, ठीक है ना। लिमिट के लिए, इंटीग्रेशन के लिए जब पढ़ते हैं अपन, ये देखो ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं हम, एसोसिएटिव बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव बोलो, ई को इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट या इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। फिर ई ऑफ एक्स, ये स्टार मतलब इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, नथिंग एल्स। वो स्टार इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ये सब तुम कर सके हो यार, ये कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है इसमें, बस ये तुमको याद रखना है कि क्या है। तो मैं इसको एक बार में ऐसा लिख लेता हूं, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है क्या, हो माइनस भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये y क्या है सर, जैसे रैंडम वेरिएबल x था ना वैसे, मतलब क्या सर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 10 एप्पल, 10 मैंगो और 10 बनानास फॉर एग्जांपल। 10 एप्पल में से 3 खराब, 3 मैंगो में से 10 मैंगो में से वापस 2 मैंगो खराब, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y। अगर बनाना में भी अगर एक खराब रहता तो ये हो जाता मेरा z, ये हो जाता मेरा z जिसको बोलते हैं, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन होता है तुम्हारा। ये हो गया मेरा y x y z, तो टेबल बन जाता था x का, फिर y का भी, z का भी, और हर एक की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी, इसकी p ऑफ x प्रोबेबिलिटी, इसकी p ऑफ y प्रोबेबिलिटी और इसकी p ऑफ z प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। यहां पे फिर तुम टेबल बना लो अकॉर्डिंगली। सर हमको टेबल बनाना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, सब तुमको गिवन रहेगा, सिर्फ तुमको कैलकुलेशन करना है इसमें, ठीक है। आ जाओ नोट, ये नोट सिर्फ याद रखने के लिए कि एग्जाम में अगर पूछा तो ये तुम याद रखोगे। y इज इक्वल टू ax प्लस b, अपने पास में ये इक्वेशन है, 2 रैंडम वेरिएबल x y के और कांस्टेंट a b के साथ में। देन मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, देखो मीन दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैंने वही कहा तुमको, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू मीन एवरेज। म्यू ऑफ y यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट इक्वल टू a प्लस b टाइम्स म्यू ऑफ x। म्यू ऑफ x मतलब क्या, मीन ऑफ x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये एग्जाम में ऐसा पूछ लेते ऑप्शन में
ऑप्शन मेथड में, ऑप्शंस में पूछ सकते हैं। तुम्हारे मॉड्यूल में ये इसके लिए एक एमसीक्यू है, इसके लिए भी होगा मे बी, ठीक है ना। तो तुमको ये याद रखना है कि ये सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये सिग्मा क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये क्या हो गया मीन ऑफ x, और ये क्या हो गया मीन ऑफ y, नथिंग एल्स। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। अगर वो तुमको बोलते हैं यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड द मीन ऑफ y, मीन ऑफ y फाइंड आउट करना है तुमको, तो तुम्हारे पास में फॉर्मूला इज दिस। तुमको अगर मीन ऑफ x गिवन है और a और b गिवन है तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो, खट से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है, गिवन दैट b एंड गिवन तुमको एक इक्वेशन दे दिया है। कौन सी इक्वेशन दे दिया पता है तुमको, ये इक्वेशन गिवन है तुमको, तो ये इक्वेशन पे से तुमको b की वैल्यू तो पता चल गई है, साथ ही साथ तुमको सिग्मा x की वैल्यू गिवन है, तो सिग्मा y निकाल सकते हो तुम। मतलब मैं तुमको बता रहा हूं कि ये नोट और ये फॉर्मूला कब काम में आता है, ये नोट और ये फॉर्मूला कब काम में आता है। आई होप कि मैंने उसके ऊपर एग्जांपल लिया हो, पर अगर नहीं भी लिया हो तो अभी तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए खुद से कि कब कौन सी चीज एप्लीकेबल हो रही है। हर एक चीज यहाँ पे मैं बताने के लिए बैठा हूं ऐसा मत समझो, टफ चीजों बताने के लिए, कैसे कैसे क्यों करते किस लिए करते वो बताने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे, स्पून फीडिंग के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे। हमेशा से एक बात रखो, लाइफ में हर एक चीज खुद को खुद का करना होता है। सिखाने वाला हल्का सा थोड़ा बहुत पूछ दे के जाता है, मेहनत अपने को ही करनी है, मेहनत तुमको ही करनी है। एप्लीकेशंस कैसे करना है, क्या करना है, कुछ कुछ चीजों के लिए खुद से खुद को करना होता है, तभी अपन स्ट्रांग और सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। मतलब हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट बोलेंगे उसको, इंडिपेंडेंट इन शॉर्ट, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। खैर मैंने बता तो दिया है कि कब क्या यूज करना है, कौन सी चीज क्या है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। इसकी भी नोट्स तुमको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, तो कोई टेंशन है नहीं। फॉर्मूला तुम रजिस्टर में लिख लो, लगे तो लिखना है तो तुमने, तो तुम्हारे नोट्स में अवेलेबल है। बस अभी लेक्चर्स अच्छे से सुनो, जो जो चीजें मैं तुमको बोलता हूं तुमको लगता है कि कुछ है तो बस तुम्हारे रजिस्टर में जॉट इट डाउन इन योर रजिस्टर एज अ नोट और खत्म करो उस बात को। आ जाओ वरायंस पे। जैसे जैसे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू देखा या मीन देखा, वैसे ही वरायंस भी देखेंगे हम, और वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे हम, ठीक है। वरायंस का फॉर्मूला, वरायंस क्या है, वरायंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ, देखो किसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है वो, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। वरायंस इज नथिंग बट दिस, वरायंस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। किसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये x माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर का, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर का अगर तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे, इसका अगर तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे, देन यू विल फाइंड द वरायंस। सर क्या बोल रहे एक बार अच्छे से बोलो, ये देखो नीचे, हेंस वरायंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के जगह, कौन से एक्सपेक्टेड वैल्यू के जगह पता है, ये वाले एक्सपेक्टेड वैल्यू के जगह अगर मैं म्यू पुटअप कर दूं, देन माय वरायंस का फॉर्मूला इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह आई हैव रिप्लेस्ड इट विथ म्यू, दैट इज नथिंग बट मीन, ठीक है। बट हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये एमसीक्यूज में अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए ये सब चीजें मैंने लिखकर दे चुका हूं तुम्हारे लिए। वरायंस का फॉर्मूला व्हाइल कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाइल कैलकुलेट और व्हाइल यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू, वरायंस का फॉर्मूला इज दिस, ये रहा वरायंस का फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सर ई ऑफ एक्स तो पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, ये यहां पे, ये यहां पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, बस खत्म, खत्म। यहां पे सिर्फ x था क्योंकि x पूछा था, यहां पे एक्स स्क्वायर है तो यहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स इट। तो सर मेरे को ये निकालना है और ई ऑफ एक्स निकाल के उसका होल स्क्वायर कर देना है, तो मेरे को वरायंस मिल जाएगा क्या, हाउ बच्चों तुमको वरायंस मिल जाएगा, सिर्फ इतना सिंपल, यस इतना सिंपल है, और इससे कठिन कुछ भी नहीं है तुमको इस जिंदगी में। कौन सी जिंदगी में, सर हमारी ये वाली, कौन सी ये वाली, फाउंडेशन की जिंदगी में, ठीक है ना। उसके बाद में ये सिग्मा क्या डिनोट करता है बताओ जरा मेरे को,
ये सिग्मा क्या डिनोट करता है? सिग्मा डिनोट्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से. भाई ये क्यों नहीं सर्कल हुआ अच्छे से? सिग्मा से, एंड इट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. इसको मैं नीचे यहाँ पे और अच्छे से लिख लेता हूं. इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. That's it, nothing else. आई क्या बात समझ में? ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इज दिस, वेरिएंस का फॉर्मूला इज दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर इज दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला इज दिस. सर चैप्टर खत्म हो गया क्या? हाँ बच्चों चैप्टर खत्म हो गया, बस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और तुम्हारा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू खत्म. सर ये छोटा है इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पार्ट है ना, इसलिए. ओके चलो आ जाओ. फॉर्मूला सब याद रख लो, एक बार 2 मिनट लो फटाफट तुम्हारे रजिस्टर में ये फॉर्मूलेज लिखो जो जो टिक करे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, और उससे एक बार रीड आउट कर लो. चलो लिखो. मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, पॉज करके लिख लेना अगर लिखा नहीं होगा तो. ये नंबर 2 कर लो, ये नंबर 3 कर लो और ये नंबर 4 कर लो. चलो लिखो फटाफट. लिख लिया होगा? आ जाओ एग्जांपल्स पे फटाक से. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो. फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहे हैं तुमको, वेरिएंस ऑफ एक्स पूछ रहे हैं तुमको, और क्या क्या पूछ रहे हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x - 3 एंड वेरिएंस ऑफ 2x - 3. बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. मेरे को 1 मिनट दो, बस मेरे को 1 मिनट दो. चलो चालू करें एग्जाम्पल नंबर 1 से. तुम भी तुम्हारी रजिस्टर. ओफो, इसमें प्रिंट ही नहीं हुआ क्या? ये क्या बात हो रही है यार? अच्छा चलो आगे प्रिंट नहीं हुआ है. खैर ठीक है, मैं दे देता हूं तुमको. हाँ ले लो रजिस्टर पेन हाथ में और फटाफट मेरे साथ में सॉल्व करने को जुट जाओ. ये 0.1 है और अपना 4 मतलब इनका 2 3 2 नहीं, अपना 3 मतलब अपना पहला, चौथा मतलब इनका 0.2 है. ओ हो दिक्कत हो गई यार. ये तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन, नहीं गलत नहीं है, सही है 0.1 ठीक है. 0.6 0.10 15 20 25 18 12 हाँ 1/2 है ना. इसको थोड़ा छोटा दिख रहा है वो, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ. 1/2 1/6. चलो सारे क्वेश्चन करेक्ट हो गए सर. 6 क्वेश्चन है क्या? हाँ तुम्हारे मॉड्यूल में थोड़े अच्छे क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड टाइप, ये इसके जैसे, तो तुम खुद से कर लोगे. इलस्ट्रेशन में ही है, इतनी कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें. अगर दिक्कत गई तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी. ओके चलो आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 1 पे. हाँ बिना वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. यस सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ. सबसे पहले तो अपने को निकालना है नंबर 1 में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. उसका फॉर्मूला है समेशन xi pi. लेकिन i कितने लेंगे सर? भाई जितने x होंगे 1 2 3 4 5, मतलब कितने xi हो गए? i = 1 to 5 हो गया. ठीक है, मतलब क्या सर? सर मतलब ये हो गया x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4 अँड शेवटी सगळ्यात लास्ट आलाय आपलं x5 p5. याच्या व्यतिरिक्त काही येणार आहे का? अजून नाही येणार आहे का? कारण की अरे आपल्याकडे जे इव्हेंट्स आहेत, जे इव्हेंट्स ऑकर होणारे आहेत ते केवढे आहेत? फक्त 5च आहेत ना. हे बघा, ही आपली x1 व्हॅल्यू, ही आपली x2, ही आपली x3, ही आपली x4 आणि आपली x5. आणि त्याला सोबत त्याची प्रोबॅबिलिटी पण दिलेली आहे आपल्याला. कोणती कोणती प्रोबॅबिलिटी आहे बा? ही पा p1, ही पा p2, p3, p4, p5. कोणासोबत असोसिएटेड आहे ती प्रोबॅबिलिटी? त्यांच्या व्हॅल्यू सोबत. कोणती व्हॅल्यूज आहे? ही x1 x2 x3.
याच्या व्यतिरिक्त काय पाहिजे का आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू काढण्यासाठी? नाही, सगळं काही आहे आपल्याजवळ. वी जस्ट नीड टू नाउ पुट द व्हॅल्यूज अँड गेट द आन्सर, और रॅदर डू द मल्टीप्लीकेशन एंड डू द समेशन. आई राइट डाउन द वैल्यूज. ये पहला सम है इसलिए अपन डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है. -2 इंटू 0.2 प्लस -1 इंटू 0.1 प्लस x3 तो 0 ही है, प्लस 1 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.1. दैट्स इट. अब तुम कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर -0.4 प्लस -0.1 प्लस 0 प्लस 0.3 प्लस 0.2, ये 0.4 है, ठीक है ना. ये ये -0.5 प्लस 0 प्लस 0.5, ये और ये कैंसल, आ गया आंसर 0. मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 0 फॉर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 0 फॉर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वरायंस ऑफ एक्स. सर वरायंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? अभी तो पढ़ा ना सर, एक बार आप बता दो. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर. सर एक्स स्क्वायर तो गिवन ही नहीं है, ये तो गिवन है, ये तो 0 हो गया. व्हाट अबाउट दिस? वी डू नॉट नो दिस. अरे तो क्या टेंशन लेते हो तुम, इतने बुद्धू हो क्या तुम? ये एक्स गिवन है ना, इधर ही एक्स स्क्वायर निकालो चुपचाप. चलो फटाक से. एक्स स्क्वायर क्या होगा? 4 1 0 1 4, खत्म. और इन दोनों का प्रोडक्ट है. अभी रोते हो बस नालायक हो. टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ओरली होता है, ठीक है ना, ओरली होता है, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. 4 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 0.1 प्लस 0 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 0.3 प्लस 4 इंटू 0.1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 का स्क्वायर. ये मत भूलना, नहीं तो ये चक्कर लिखते में इसको भूल जाएंगे सब. राम नाम सत्य हो जाएगा. ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन. सर ऐसा कुछ भी क्या बोलते हो आप यार, सॉरी नहीं बोलूंगा. हाँ ना सर, हमको थोड़ा खराब लगता है वो, सॉरी. -0, ये 0 कट, 0.8 0.9 0.12 0.15. ओ वाह 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 वाह, क्या कैलकुलेशन किया मैंने. 0.15 होता है क्या वो? कुछ भी सर. अरे भाई सर ये 0.9, ये 1 पॉइंट हो गया. 0.16 मतलब 1.16. कुछ भी करते सर तुम. सॉरी यार, सॉरी. आ गया ना ध्यान में, फटाक से लिख लिया मैंने. क्या नाटक कर रहे हैं, ऐसा मत बोलना सर. काउंटिंग नहीं आ रही, आ गई थी, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है ना. बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है रे. चलो नेक्स्ट थर्ड. सर इधर ले लो यार, आप नीचे नीचे क्यों जा रहे हो? अरे यार क्या चिड़चिड़ कर रहे हो तुम आज. सर इतना छोटा चैप्टर है कि मतलब हमको ऐसा लग रहा है कब खत्म हो. हाँ होगा. e ऑफ 2x माइनस 3. सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? है हिम्मत तो पॉज करके करो. चलो हिंट दे दो एक. हिंट, रेफर प्रॉपर्टीज. चलो 2 मिनट का समय, पॉज करो वीडियो, करो फटाक से. नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर, करो. तुम्हारी जितने होशियार कोई नहीं. चलो अब मैं कर रहा हूं, होपिंग कि तुमने थोड़ा बहुत मेहनत किया होगा. नहीं भी किया होगा तो तुम्हारा नुकसान, किया होगा तो तुम्हारा फायदा. ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ में. पहली प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 सॉरी, ये देखो कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल माइनस कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है. ये सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई. प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी. देखो यहां पे
ई ऑफ एक्स माइनस 3, 2 इंटू 0 माइनस 3 मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। नंबर 4, वरायंस ऑफ 2x माइनस 3। जो प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड के लिए थी वैसी ही प्रॉपर्टीज वरायंस के लिए भी रहेंगी क्या? हाँ, मतलब ये जो तुमने प्रॉपर्टीज लगाई है यहां पे ई ऑफ एक्स के लिए सिमिलर द प्रॉपर्टीज आर फॉर वरायंस ऑल्सो। सब सिमिलर, ठीक है ना, सब सिमिलर है। पहले 2 लिख दिए, बाकी तुम लिख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। टू वरायंस ऑफ x माइनस 3, 2 वरायंस ऑफ x इज 1.6 माइनस 3 एंड दिस इज नथिंग बट 3.2 माइनस, अरे नहीं, एक गलत लिखा मैंने, एक प्रॉपर्टी गलत लिखी है। अरे एक काम करो, सुनो, नहीं थोड़ा चेंज है प्रॉपर्टीज में। यस, प्रॉपर्टीज में चेंज है थोड़ी। एक काम करोगे तुम, मेरे साथ में पहले प्रॉपर्टीज लिख लोगे यहाँ पे। यस, थोड़ी चेंज है प्रॉपर्टीज में। क्या करोगे तुम, यहाँ पे एक लाइन खींच लो और वहां पे लिख दो वरायंस के प्रॉपर्टीज पे फटाफट। 3-4 ये उसकी भी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। चलो, थोड़ा चेंज है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा चेंज है। पहला प्रॉपर्टी, v ऑफ c इंटू एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी ऑफ एक्स। पहली बात तो वरायंस में स्क्वायर होता है। सेकेंड, v ऑफ c इज इक्वल टू 0। तीसरा, सर आप पहले तो कुछ भी बोल रहे थे, अरे वो थोड़ा फॉर्म में हो गया, x प्लस सी इज इक्वल टू वरायंस ऑफ x। चौथा, वरायंस ऑफ प्रॉपर्टीज है वरायंस की, ax प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर वरायंस ऑफ x प्लस माइनस बी। एंड पांचवी, इसमें भी 5 है क्या? इसमें 6 है, इसमें 5 ही है। अच्छा हाँ, इसमें 5 ही है, इसमें वो डिवीजन वाला नहीं लिया इसमें, ठीक है। v ऑफ x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू v ऑफ x प्लस माइनस कुछ भी रहने दो बीच में। यहाँ पे हमेशा वरायंस में क्या आएगा? प्लस ही आएगा। यहाँ पे अगर माइनस भी रहा तो भी यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस भी रहा तो भी यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है इतनी जो तुमको लिख लेनी है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आई होप, थोड़ा मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 मिनट। ये लो, पॉज करके लिख लो, अच्छे से लिख लिया, आगे बढ़ू, चलो आ जाओ। सर क्या यहाँ पे फिर अब चेंज होगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 1.6 माइनस 3 इट विल गिव मी नथिंग बट 6.4 माइनस 3। ओहो, सॉरी, ये तो गलत लिखा ना मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक चीज गलत लिख दी। अरे यार, ये देखो, वरायंस अगर कांस्टेंट के साथ में ऐड होता है तो सिंपली वरायंस रहता है, कांस्टेंट नहीं आता। एक करेक्शन कर लेना। आई एम सॉरी अगेन, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं गया कि वरायंस का जब कांस्टेंट के साथ में वरायंस के लिए जब निकाल रहे अपन x प्लस सी, तो वी ओनली गेट वरायंस। तो यहाँ पे प्लस माइनस बी कतई नहीं आ सकता है, क्योंकि वरायंस ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। वरायंस ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, इसलिए वरायंस ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। इसलिए ये प्रॉपर्टीज को सर एक बार अच्छे से रीड कर लो, आप भी और हम भी। हाँ बच्चों, कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज में, इतना कुछ कठिन बात नहीं है अपने लिए। ओके, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ओके, एनीवेज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज की प्रॉपर्टी तो बड़ी सिंपल थी। वरायंस की जब प्रॉपर्टी की बात आई तो वरायंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, वरायंस ऑफ कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर ऑफ वरायंस। वरायंस ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इज नथिंग बट इक्वल टू वरायंस ऑफ वेरिएबल नॉट द कांस्टेंट। ओके, क्योंकि कांस्टेंट के साथ में वरायंस का हमेशा आंसर 0 होता है। तो यहां पे जो रहेगा मेरा, देयर विल बी नो 3, और अपने को लिखना भी है तो वरायंस ऑफ 3 लिखना होगा, और अगर अपने को लिखना भी है तो वो वरायंस ऑफ 3 एंड इट इज इक्वल टू 0। इसलिए वी विल नॉट राइट हियर, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिया डायरेक्टली, एंड इट इज इक्वल टू 6.4। आई बात समझ में? सर थोड़ी प्रॉपर्टीज में गड़बड़ हो सकती है क्या हमसे भी? हाँ, थोड़ी हो सकती है,
पर प्रॉपर्टीज तो मैंने अब लिखा ली अच्छे से और बता भी दिया, और पहला क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया अपना, पहला क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, ये चारों भी, है ना। बड़ा ही सिंपल सा था। प्रॉपर्टीज याद रख लोगे क्या? हाँ, प्रॉपर्टीज में कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं सर, मेरे साइड से भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस दैट टू यू, एकदम अच्छे से। चलो ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार तुम खुद से करने की कोशिश करो, 1 मिनट लेके बस। चलो, होपिंग कि तुमने थोड़ा बहुत किया होगा। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है? अमित प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ डाइस। डाइस टॉस कर रहा है, वो डाई भी लिखते हैं यहाँ पे, इसके जगह डाई भी लिखते हैं, डाइस भी लिखो या डाई भी, कुछ भी चलेगा। इफ द नंबर लेस देन 3 अपीयर्स, ही इज गेटिंग अ रुपीज ए मिल रहे हैं उसको। ए कितना है अपने को पता नहीं, ठीक है ना। अगर 3 से छोटे नंबर आते हैं तो, अदरवाइज ही हैज टू पे ₹10। अगर नहीं आया, 3 से छोटे नहीं आए, तो उसको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। गैम्बलिंग वाला पार्ट आ गया। देखो मैंने तुमको कहा भी था, प्रोबेबिलिटी जब बना तब गैम्बलिंग के दम पे बना था। वो एक गैम्बलर मैथमेटिशियन के पास गया ये बोल के कि भाई मैं कार्ड्स का गेम खेलूंगा कल, टेल मी द चांसेस ऑफ विनिंग। प्रोबेबिलिटी का जन्म वहां हुआ, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ। तो ये थोड़ा वैसे ही गैम्बलिंग का ही टाइप है। अगर 3 से कम आया तो ₹A मिलेगा, नहीं तो 10 रुपीज पे करना होगा। इफ द गेम इज फेयर, इफ द गेम इज फेयर, फेयर यानी क्या? गोरा क्या? हट, कुछ भी सोचता है, दिमाग नहीं है क्या? गेम इज फेयर यानी क्या? मतलब कि इसके फेवर में, मतलब 3 से कम आ रहा है। अगर 3 से कम आ रहे, लेस देन 3 आ रहे, तो उसको कितने रुपीज मिलेंगे अपने को, वो फाइंड आउट करना है। पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के बाद में अगर गेम फेयर है तो यस वी कैन फाइंड ए। फेयर है मतलब क्या? उसके फेवर में। फेवर में मतलब क्या? 3 से नंबर कम आ रहे तो, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भी है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन ए डाइस क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी नंबर मिलने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग ऑन डाइस कितनी रहती है? 1/6, कोई भी नंबर मिलने की, है ना। अब मेरे को यहां पे लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में क्या पूछा है मेरे को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 से कौन से 2 नंबर है? 1 और 2। लेस देन 3 से नंबर कौन से हैं? 1 और 2। तो P ऑफ X क्या हो जाएगा मेरा? 2/6 विच इज 1/3। ये क्या निकाला मैंने? ये निकाला मैंने चांसेस ऑफ ऑकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सच इवेंट्स इज 2 आउट ऑफ 6 विच इज 1/3। 1/3 चांस है वो आने का। 1/3 मैंने बोला था ना, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा और उसके बाद में फिर अपने को अकॉर्डिंगली उसकी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी अदर देन दिस क्या रहेगी फिर? मतलब क्या? ये तो सक्सेस की बात हो गई प्रोबेबिलिटी की, ये सक्सेस की बात हो गई। फेलियर की रहेगी, क्या रहेगी फिर फेलियर की? P ऑफ X, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, लेस देन 3 एंड P ऑफ X ग्रेटर देन 3। 1 - 1/3, 4/3, अरे राजा 2/3, 4/6 यानी 2/3। ये सर आपने क्या निकाला बताएंगे? ये निकाला मैंने फेलियर का। मतलब क्या? इतने चांसेस है 3 से कम नहीं आने के, मतलब 3 से ज्यादा आने के इतने चांसेस है, और 3 से कम आने के 1/3 चांसेस है। इसको मैं बोल दिया फेलियर। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वी डिनोट दिस बाय Q, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अरे भाई जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, यू नीड X ना, यू नीड X एंड उसको लगती हुई प्रोबेबिलिटी। तो मेरे को पहले बताओ तुम्हारे पास X क्या क्या है? सर मेरे पास में X तो कुछ है ही नहीं। आई डू नॉट नो व्हाट X इज, आई डू नॉट नो व्हाट X इज, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं मैंने कितना गेन किया है अमाउंट। मेरे को मालूम ही नहीं मैंने गेन कितना किया है अमाउंट। पर अपने को एक चीज पता है, क्या? कि प्रोबेबिलिटी अगर होने ना होने की 1/3 है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज 2/3। अगर प्रोबेबिलिटी होता है तो आई विल गेन हाउ मच मनी? A। एंड अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होता है तो मैं कितना पे करूंगा? -10। मैंने -10 पे कर दिया।
व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, ऐड एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 2a, अरे सॉरी 1a मतलब a/3 माइनस 20/3। आई बात समझ में? कैसे निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू, समझा क्या? यहां पे तुमको डायरेक्टली टेबल नहीं गिवन था तो अपन ने निकाला, क्या निकाला, पहले तो सक्सेस का चांस निकाला। अगर सक्सेस होता है तो उसको ₹a मिलेगा, तो इसके चांसेस कितने हैं 1/3, और अगर हो गया तो क्या मिलेगा ₹a, मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, प्लस नहीं होने के चांसेस 2/3, और अगर नहीं हुआ तो पैसे देने पड़ेंगे -10, +10 नहीं करना, गलत हो जाएगा, -10, क्योंकि पैसे तुम्हारे जेब में से जा रहे हैं, उसको उसके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? आई एम फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू वो चीज होती है सर जिसमें हमको होने वाली चीज और फेलियर चीज का मिला लूं मैं, तब मेरे को एक चीज मिलेगी जो मेरे को एग्जैक्टली बताएगी कि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग सो एंड सो इन सो एंड सो। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हैपनिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट इज दिस मच। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हैपनिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट इज दिस मच, ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब अगर गेम फेवर में है, गेम फेयर है, अगर गेम फेयर है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बताता है कि 3 से कम या उसमें खराब कितने वो आने की चांसेस है ना, खराब होने के चांसेस। 3 एप्पल खराब थे तो उसमें आने के चांसेस कितने, अपन वो निकाल रहे थे। यहाँ पे अपने को चाहिए अपने फेवर में, अपने फेवर में चाहिए, इसका मतलब क्या, वो 3 खराब नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए मतलब क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी 0। यहाँ पे भी देखो तुमको 3 से कम चाहिए, मतलब ये जो फेलियर है वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर 0 होना चाहिए। आई क्या बात समझ में? इसका मतलब सर यहाँ पे जो तुमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला ये पूरा का पूरा अपने फेवर में था। मतलब अगर अपन ने 5 एप्पल उठाए, 5 के 5 अच्छे आए, एक भी खराब नहीं आया, यस वेरी गुड। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग खराब एप्पल 0। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग ऑफ हैपनिंग अ फेयर गेम इज व्हाट 0। एंड इसका वैल्यू क्या है? a/3 माइनस 20/3। Therefore a इज इक्वल टू, ये यहां पे चले जाएगा, थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर दूं तो ये 3 बेस, ये डिनोमिनेटर का 3 यहां पे चले जाएगा, तो a माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 20। सी, अगर मैं जीता, अगर 3 से कम नंबर आए तो मेरे को 20 मिलेंगे, और अगर 3 से ज्यादा आए तो मेरे को 10 देने पड़ेंगे। माई एक्सपेक्टेड वैल्यू, मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकली? मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर गेम फेयर हुआ तो मेरे को 20 मिलेंगे, और अगर गेम फेयर नहीं हुआ तो मेरे को 10 देने पड़ेंगे। फेयर नहीं हुआ इसका मतलब क्या, मेरे फेवर में नहीं आया, और फेयर हुआ इसका मतलब मेरे फेवर में आया। कैसे निकाला समझा? नहीं समझा होगा तो फिर से रिवाइंड करो और एक बार अच्छे से सुन लो, समझ में आ जाएगा, आई गारंटी। नहीं तो सबसे बेटर बोलूंगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो यार एक बार, फिर तो पक्के में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो नंबर 3, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल 5 and 4 is given. Sorry, 5 and 4 is given. Find e of x square sigma of 5 minus 3x. Sigma of 5 minus 3x मतलब variance of 5 minus 3x, इसका स्क्वायर तुम कर लो, पहले वरायंस निकाल लो, वरायंस का स्क्वायर रूट कर लो तो तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। फॉर्मूला सर, अरे भाई फॉर्मूला तो रुको, गड़बड़ क्यों करते हैं तुम, एक बार मैं नीचे आ जाता हूँ। चलो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है अपना? ये सर तीसरा, चलो फटाक से आ जाओ। तीसरा, म्यू गिवन है कितना 5, और जरा यहां पे गौर करो, यहां पे मैंने एक चीज लिखी थी वो मिटा दी। यहां पे मैंने लिखा था कि म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, और यहां पे म्यू क्या दिया है 5, ई ऑफ एक्स क्या हो गया 5। सर अपने को ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, अपने को सर ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर अपने को एक्स नहीं पता है तो अपन एक्स स्क्वायर निकाल नहीं सकते, तो फिलहाल तो मैं सर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट 4,
इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x इज हाउ मच 16, क्योंकि इसका स्क्वायर इज 16 एंड वी नीड टू फाइंड वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 3x। ये क्या होगा, -3 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। क्यों, क्योंकि वेरिएंस ऑफ 5 इज 0, बीच में माइनस, वेरिएंस ऑफ -3 हो तो ठीक है, अब तो तुमको पता ही है वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, चलो ये क्या हो गया 9 इंटू 16, ये हो गया मेरा 144, मेरा वेरिएंस आ गया 144। तो मेरा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वेरिएंस यानी क्या, सिग्मा स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 3x इज 144, तो सिग्मा ऑफ 5 माइनस 3x इज 12। आ गया सर, आ तो गया, सिग्मा तो आ गया सर हमारा, लेकिन हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं आया ना। अरे भाई ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी आएगा ना। मेरे को बताओ वेरिएंस निकला क्या तुम्हारा, वेरिएंस निकला ना 16। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला या ओरिजिनल फॉर्मूला अपना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर बरोबर। सर फॉर्मूला याद रहता तो हो जाता था तुरंत, हाँ ना, फॉर्मूला याद रहता तो हो जाता था तुम्हारा। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये 16, ये एज इट इज, माइनस ये 5 है, 5 का स्क्वायर इज 25, ये यहां पे ऐड हो जाएगा 41 इज योर ई ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई समझा क्या, कुछ इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी, यहां पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई की और कुछ नहीं किया मैंने। आई बात समझ में, पक्की बात। चलो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। अरे यहाँ पे कहाँ लिख रहा हूं मैं, फाइंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अरे यार ई ऑफ एक्स निकालना है सर, ये तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर सबका एडिशन। ये तो सर हमारा कैलकुलेटर पे हो जाता, हाँ ना कैलकुलेटर पे हो जाता ना। ये 0.1 ऐड किए क्या, ये 0.1 ऐड किए क्या इन दोनों में, ये दोनों में 0.1 ऐड करना मत भूलना, ठीक है ना। ये होमवर्क है, ये तो मेरे को इसका आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो तुम ही तुम्हारा करके कर लोगे तो सही तुम्हारा हो जाएगा, हमारी इसमें कोनो जरूरत नहीं, ठीक है ना। और एक ऐड कर लो इसमें, वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल लेना, वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल लेना। एक ऐड कर लो तुम्हारे क्वेश्चन में, ई ऑफ एक्स तो निकाल ही रहे हो, ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकालो, वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकालो। आई नीड यू टू फाइंड दिस बोथ। आंसर मैच होगा ही, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है सिर्फ, ठीक है ना, आंसर बताने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को। चलो आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। Daily demand for transistor is having the following probability distribution. एक मिनट, चलो क्या है सवाल में आगे। अपने को डिमांड दे रखा है अपने को, और अपने को प्रोबेबिलिटी देख रखी है डिमांड की। अपने को क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड डेली डिमांड फॉर ट्रांजिस्टर। मतलब क्या, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं तो, ये तो बहुत ही चिल्लर सा है अपने लिए। ये क्या करना है सर, अरे 0.10 इंटू 1 प्लस 0.15 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 3 प्लस 0.25 इंटू 4 प्लस 0.18 इंटू 5 प्लस 0.12 इंटू 6, इन सब का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन विल टर्न आउट टू बी ये 0.10, ये 0.30, 0.60, 0.1 सॉरी 0.90 और 0.72, यस, तो ये हो जाएगा 3.62।
मतलब इतना चांसेस है कुछ खराब, मतलब ये डेली डिमांड के इसमें, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड डेली डिमांड मेरी कितनी है, 3.62 है मेरी एक्सपेक्टेड डेली डिमांड। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड डेली डिमांड फॉर ट्रांजिस्टर, डेली डिमांड कितनी है मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.64 की डेली डिमांड, 3.62 की डेली डिमांड रहेगी। वैरिएंस निकालना है, वैरिएंस तुम निकाल सकते हो, ई ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर निकाल लोगे। मैं बस यहाँ पे तुम्हारे लिए आंसर लिख देता हूँ वैरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर का, ये हो गया है अपना वैरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर का। मैं येलो से आंसर लिख रहा हूँ, 2.22 शुड बी योर आंसर, 2.22 शुड बी योर आंसर, ठीक है। आई क्या बात समझ में, कर लोगे क्या इतना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक एज वेल। ए रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, सर करना क्या है, क्वेश्चन में ऐड करो नीचे, फाइंड ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर and obtain v of y where y is equal to 2x minus 1। चलो सॉल्यूशन, आ जाओ सॉल्यूशन पे। क्या निकालना है पहले तो, ई ऑफ एक्स माइनस एक्स, मतलब क्या वैरिएंस ऑफ एक्स निकालना है क्या, हाँ सर वैरिएंस ऑफ एक्स निकालना है अपने को। इट इज नथिंग बट इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या है, 0 1 4 9, क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। 0 इंटू ये 0 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 9/6 विच विल गिव यू 3/2 माइनस ई ऑफ एक्स क्या है, 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ई ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 4/2 माइनस, देखो कैसा ओरली कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4/2 माइनस 1 विच विल गिव यू 4 माइनस 2/2 2/2 विच विल गिव यू 1। मतलब वैरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1। अरे नहीं कुछ तो गलत कर दिया क्या, 0 1 1/2 3/6 मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज 1 स्क्वायर, बरोबर तो है। ये 4 है क्या, अरे रे नहीं ना, तो सही तो किया ना मैंने, क्या गलत हो गया। एक्स स्क्वायर क्या है मेरा 1 स्क्वायर इंटू 1/2 4/6 इज व्हाट, नहीं 9/6, 9/6 मेरा कितना हो जाएगा 3/2, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये 2 आ गया। यस वैरिएंस आ गया 1, वैरिएंस आ गया मेरा 1। नाउ व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज वैरिएंस ऑफ y।
So for that I will first calculate E of y, which is equal to E of 2x minus 1, which is equal to 2 times E of x minus 1, which is equals to 2 times E of x कितना है मेरा, देखो E of x मेरा 1 है, ये यहाँ पे से पता 1 है बेसिकली, ठीक है ना, स्क्वायर वगैरह हटा दो 1 ही रहेगा, माइनस 1, अरे प्लस है क्या, प्लस कर लो इसको, प्लस है, हाँ प्लस है, ये प्लस चाहिए अपने को। कुछ तो क्वेश्चन में गलत है यार, सही है, ये प्लस है, ठीक है ना, तो ये हो गया 3। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, E ऑफ, मेरे को चाहिए बेसिकली वरायंस ऑफ y, मतलब E ऑफ y स्क्वायर चाहिए मेरे को, एंड आई डू नॉट हैव y स्क्वायर विथ मी, बट व्हाट आई हैव विथ मी इज, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वरायंस ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस y बार ले लेता हूँ मैं, इसको मैं y बार बोल देता हूँ, ठीक है ना, इसको विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर बेसिकली है ना, वरायंस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू E ऑफ, मतलब ये 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, एंड आई नो इट इज x स्क्वायर, E ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेसिकली x माइनस 1 होल स्क्वायर है। सो अपन ऐसा भी कर सकते हैं उसको, अपन एक काम कर लेंगे अभी, चलो देखो 0, ये क्या है x 0 1 2 3, ठीक है ना, 0 1 2 3 है, देखो आप 0 माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी इज 1/2 प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी इज 1/3, नहीं 0, प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1/6, नाउ दिस विल गिव मी 4 इंटू, ये हो जाएगा माइनस 1/3, ये 1/3 1 का स्क्वायर प्लस ये तो 0, ये 0 और ये 4, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4/6 मतलब 2/3, ये हो गया 3/3 1, ओके हो गया, हमारा लास्ट ही चल रहा है वैसे, 4 आंसर आ गया। सो देयरफॉर माय वरायंस ऑफ y इज इक्वल टू 4 एंड माय वरायंस ऑफ x इज इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग बट E ऑफ x माइनस E ऑफ x होल स्क्वायर, E of x minus E of x whole square. So this is how you calculate things in expected value. मॉड्यूल में थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स है अच्छे खासे, समझ में नहीं आते तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मैं अभी भी तुमको कह रहा हूँ, मैं भले ही यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने छोड़ दिया है, तुम करो, तुमको नहीं समझ में आता है तो आई एम देयर फॉर यू, मुझे पूछ लो ना, कॉल मी एनी टाइम, ओके ठीक है चलेगा। सो दिस इज वेयर वी फिनिश आवर एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, okay, that's it from me.